दोस्तों, आज मैं राधा का कहानी सुनाऊंगा। राधा बोले तो कौन राधा? भगवान श्री कृष्ण के साथ आप देखते हो राधा को, लेकिन जानते नहीं हो कि राधा कौन है। मतलब राधा का सच्चाई क्या है। ये राधा कृष्णा के साथ क्यों, रुक्मिणी क्यों नहीं? जहां भी भगवान श्री कृष्ण का आप मंदिर में देखोगे तो वहां आपको कृष्ण के साथ राधा मिलेगा, रुक्मिणी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? राधा कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, सच्चाई क्या है? राधा का जो काला सच है, राधा को लेके जो खेल खेला गया है शास्त्रों में, एक्चुअल जो ट्रूथ है वो मैं बताऊंगा। बहुत कम लोग हैं जो जानता है। ज्यादातर लोग क्या है, जानता ही नहीं है। बस राधा 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 करते रहते हो, पता नहीं हो कि राधा कौन है। राधा ही क्यों, रुक्मिणी क्यों नहीं? ये राधा का सच्चाई जानना चाहते हो? मैं कुछ दिन पहले वृंदावन गया था, ऐसे घूमने गया था मैं। वृंदावन में भी सब राधा राधा। वहाँ का जो धर्म गुरु है सब आपको राधा राधा सिखाएगा, कृष्ण कृष्ण नहीं, राधा राधा सिखाएगा। जो भक्त लोग वहाँ जाते हैं उनका चेहरे पे, लड़कियां जो जाते हैं उनके चेहरे पे पूरा सर्वांग में राधा लिखा हुआ है। राधा बहुत प्यारा है वृंदावन का, लेकिन पता नहीं है कि राधा कौन है। राधा का काला सच्चाई पता नहीं है लोगों को। मैं बताऊंगा आज। चलिए मैं दो कहानी सुनाता हूँ पहले, फिर मैं राधा का सच्चाई में आऊंगा। क्या सुनाऊंगा? कहानी। पहले दो कहानी सुन लीजिए, फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। पहला कहानी यह है, एक सनातनी देश था जहाँ हिंदू लोग रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक दूसरे धर्म के राजा उस देश पर कब्जा कर लिया, और वो उस राजा का नाम था क्या? मुगल। राजा का नाम क्या था? मुगल है। क्या है? कहानी है। मुगल राजा था। अब मुगल राजा का क्या मोटिव था कि वो सनातनी धर्मियों को, लोगों को अपने धर्म में आना। वो जो मुगल राजा था वो दूसरा विधर्मी था, दूसरा धर्म के लोग थे। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे करने के लिए? राजा ने सोचा कि शास्त्र जो किताब है, जो पुस्तक है, शास्त्रीय जो ग्रंथ है, उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग करके कुछ ऐसा लिख दूंगा, कुछ ऐसा कहानी बना दूंगा ताकि सनातनी लोग क्या सोचेगा कि देखो हमारा भगवान तो कुछ ऐसा है, ठीक नहीं है। और उनका चरित्र को देखते हुए और भगवान के ऊपर जो आस्था है वो टूट जाएगा, और फिर मेरे धर्म में आ जाएगा धीरे धीरे। फिर क्या किया, सारे धर्मगुरुओं को बुलाया। क्या है ये? कहानी है। सारे धर्मगुरु लोगों को बुलाया, बोला देखो शास्त्रों में चेंज कराना पड़ेगा, ये देश मेरे कब्जे में है, नहीं मानोगे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, और अगर मान लिया तो धन दिया जाएगा। धन मतलब गाड़ी बाड़ी। तो एक तरफ धन था, एक तरफ मृत्यु दंड। बहुत सारे धर्मगुरुओं ने माना नहीं, बोला नहीं, हम शास्त्र को चेंज नहीं करेंगे, शास्त्र का जो ग्रंथ है उस पर हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो उनको राजा ने क्या किया, मृत्यु दंड दिया। लेकिन आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो झुकने वाला होता है। तो कहानी के हिसाब से कुछ धर्मगुरु ऐसा था जिन्होंने धन को चुना था।
शास्त्रों में श्लोक बदल दिया गया, शास्त्रों का कहानी बदल दिया गया, कुछ नया कहानी उसमें डाल दिया गया। फिर धीरे धीरे बहुत सारा सनातनी धर्म परिवर्तन भी किया था। लेकिन क्या होता है, एक दिन फिर से वो सनातनी का जो देश है उस राजा से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो जो शास्त्र में जो चेंज हुआ था ना, वो चेंजिंग दोबारा पहले जैसा था ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं बनाया था पीछे, वो चेंजिंग ही चल रहा है। राजा था, चला गया था, लेकिन शास्त्र में जो चेंजिंग हुआ कंटिन्यू चल रहा था। उसको फिर दोबारा कोई ठीक नहीं किया। ये हो गया पहला कहानी। कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 2 में क्या है, क्या है, ये कहानी है। कहानी नंबर 2 में कुछ धर्मगुरु होता है। धर्मगुरु अच्छे भी होते हैं, और जो सो कॉल्ड धर्मगुरु है, धर्मगुरु बन के बैठा है लेकिन भीतर से धर्मगुरु नहीं है, ऐसा भी लोग समझ में है। उनको क्या चाहिए, सो कॉल्ड जो धर्मगुरु है, ऐसे बहुत है समझ में, आपको पता नहीं चलता कि सो कॉल्ड धर्मगुरु है। तो ये कहानी में क्या है, वो जो सो कॉल्ड धर्मगुरु था उनको लड़कियां चाहिए थी। लड़कियों को अपना दरबार में नचवाना था, उनसे रास लीला खेलना था। तो उन्होंने बहुत सोच के एक आइडिया निकाला कि जो धर्म ग्रंथ है ना, उसमें कुछ ऐसा चरित्र में डाल दूंगा कि सारे लड़कियां मेरा हो जाएगा और मैं रास लीला आराम से खेल सकता हूँ। बहुत सोच समझ के कुछ साल बाद उसको कल जो धर्मगुरु था भगवान के साथ एक गर्लफ्रेंड को जोड़ दिया गया। सिर्फ एक नहीं, एक को तो स्पेशल उसका नाम दे दिया राधा, और हजारों दिखाया, भगवान के साथ जोड़ दिया कि इतना सारा गर्लफ्रेंड, और भगवान को रास लीला भी दिखा दिया सबके साथ कि देखो भगवान रास लीला कर रहे हैं, सबके साथ जोड़ दिया। फिर वो जो सोकल धर्मगुरु के पास बहुत सारा लड़कियां आती है, और लड़कियां ये पूछती है कि गुरुजी मुक्ति का रास्ता क्या है। धर्मगुरु तब वो कहते हैं कि देखो शास्त्र के हिसाब से चलो, मुक्ति मिल जाएगा तुम्हें। लड़कियां राधा बन गई धीरे धीरे। शास्त्रों में वो जो चेंजिंग किया था ना, तो शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो लड़की राधा बन गई। अब वो जो सोकल धर्मगुरु था खुद को भगवान का अवतार मानने लगा। लोगों को एहसास दिलाया कि देखो भगवान का मैं रूप हूँ एक। तो जो जितना सारा लड़कियां थी सब उसी का ही गर्लफ्रेंड बन गया। शास्त्र के हिसाब से चला, उसी का ही गर्लफ्रेंड बन गया। और उस धर्मगुरु का जो मोटिव था, धर्मगुरु का जो असली खेल था कि मैं लड़कियों के साथ रास लीला करना है, उसमें वो सक्सेस हो गया था। ये सब कहानी था, 2 कहानी में बताओ। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ जिनको हम देखते हैं, जो राधा है, ये कौन है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भगवान श्री कृष्ण का गर्लफ्रेंड, लवर, ऐसे ही बोलेंगे, सिंपल भाषा में कहा जाए तो यही है।
लेकिन बहुत सा धर्मगुरु लोग आपको क्या कहेंगे कि देखो नहीं, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का विवाह हुआ था, उनका पत्नी है। मैं बोलता हूं, कौन सा पत्नी है? धर्म पत्नी है कि अधर्म पत्नी है? भगवान श्री कृष्ण का धर्म पत्नी थी रुक्मिणी। राधा दूसरा पत्नी, अगर कोई धर्मगुरु बताता है कि ये दूसरा पत्नी थी तो अधर्म पत्नी होगी। क्यों मैं बोल रहा हूं अधर्म पत्नी? सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं सिखाता है कि दो बीवियां रखना चाहिए, कहीं पर नहीं है। धर्म ऐसा हमें कभी कभी नहीं सिखाया कि दो बीवी रखो। सनातन धर्म के हिसाब से एक बीवी रखो, 7 जन्म तक वही आपका बीवी रहेगा। 7 जन्म क्या, जब तक इस धरती में जन्म तो रहेगा वही आपका जीवन साथी रहेगा। आपका किस्मत में लिख दिया गया, लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। धर्म पत्नी मतलब क्या? जो धर्म के अनुसार, धर्म के रास्ते, धर्म जैसा बोलता है ऐसे मान के हम जिसे अपना जीवन साथी पत्नी स्वीकार किया, वही धर्म पत्नी है। लेकिन धर्म कभी नहीं कहा कि दो पत्नी रखो। अगर मैं दो दूसरा बीवी को रखता हूँ, शादी भी करता हूँ, रखता हूँ, दूसरा बीवी को धर्म के हिसाब से नहीं रखा जा सकता। धर्म के हिसाब से नहीं बोला जा सकता कि वो मेरा बीवी है, कि धर्म के अनुसार एक ही बीवी रखा जा सकता है, दूसरा बीवी नहीं रखा जा सकता। धर्म के अनुसार नहीं, आप कितना भी रख सकते हो, लेकिन धर्म पत्नी नहीं माना जाएगा। तो दूसरा पत्नी अगर कोई रखता है सनातन धर्म के हिसाब से तो उसको अधर्म पत्नी कहा जाएगा। हर क्षेत्र में जहां भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, रुक्मिणी का कहीं नाम और निशान है ही नहीं। भाई रुक्मिणी का क्या गलती है? रुक्मिणी कहाँ गई? कृष्ण के साथ रुक्मिणी क्यों नहीं? ये राधा क्यों? अच्छा, राधा बहुत पसंद है। आपका पति भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई अगर गर्लफ्रेंड रखना चाहेगा, क्या आप स्वीकार करोगे? जो यंग लड़कियां है, राधा राधा करके जो नाचती है, क्या आगे किसी का गर्लफ्रेंड बन के जिंदगी बिताना चाहोगे कि धर्म पत्नी बनना चाहोगे? बचपन से आज तक कभी मन में ये क्वेश्चन उठाया नहीं कि जिनको हम भगवान मानते हैं उनका चरित्र को कौन ऐसे कलंकित किया है? राधा का वर्णन किसी भी शास्त्रों में नहीं है। वेद उपनिषद तो इससे कोई मतलब नहीं है राधा से। पुराण में मिल सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्लियर, किसी भी पुराण में नहीं है, भागवत पुराण में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे जो मेन पुराण है भागवत पुराण है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है, महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, लेकिन उसमें कहीं राधा नहीं है। राधा का नाम और जिक्र तक नहीं है। एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें राधा का जिक्र है, उसमें राधा के बारे में लिखा गया। आपको पता है कि ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कब लिखा गया था? जब हमारे देश में मुगल था ना, मुगल, उसी टाइम पर लिखा गया था ये।
भगवान का चरित्र को बदनाम करने के लिए राधा नाम का एक चरित्र भगवान के साथ जोड़ा गया था। आप देखिए ना, कोई दूसरे धर्म के लोग अगर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका भगवान कैसा है, आपका भगवान का चरित्र ये कैसा है, क्या है तुम लोग का ये साथ, क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा उनको? कभी सोचा है? जिस सनातन धर्म आसमान जैसा ऊंचा और पवित्र है, सनातन धर्म में इस टाइप का भगवान का जो है चरित्र डाला गया। मैं बोलता हूँ वो कौन थे सो कॉल्ड जो है शास्त्र लिखने वाला कि भगवान का चरित्र को इतना नीच दिखाया, भगवान का चरित्र को इतना कलंकित कर दिया। एक मोटा बाबा है वृंदावन में, लोगों का बहुत पसंद है उसको। राधा 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 करते रहता है। लोगों को भी ये नहीं समझाया कि राधा नहीं, रुक्मिणी बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, दुर्गा बोलो, राम बोलो, सीता बोलो। ये भाई राधा कहाँ से? राधा राधा क्यों? राधा को जबरदस्ती थोपा गया था। राधा का चरित्र को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ के उनको कलंकित किया गया। हमारा भगवान ऐसा नहीं है, भगवान का चरित्र ऐसा नहीं है। भगवान का चरित्र कभी ऐसा होता है कि अपने पुत्री को छोड़ के कोई किसी गर्लफ्रेंड रख लो, रासलीला करो दूसरा लड़की के साथ? ये सब मुगल काल में किया गया था, चरित्रों को डाला गया था जबरदस्ती और भगवान को बदनाम किया गया था। कभी मन में आप लोगों को सवाल आया नहीं है? बस मंदिर में गए, नाचा गाया, बहुत कुछ, गुरुदेव का जो है चरणों में लेट गए, बोला राधा राधा जपते रहो, राधा राधा, घर में आते राधा राधा करते। कभी मन में ये प्रश्न जगा नहीं है कि ये भाई राधा कौन है, रुक्मिणी क्यों नहीं? मैं तो पूरे इस्कॉन वाले से ये मेरा अनुरोध है कि भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र पे जो कलंकित किया गया, राधा नाम का जो चरित्र, इनको बिल्कुल शास्त्रों से इनको बिल्कुल हटाइए। जो गलती मुगल काल में हुआ था उसको हटाइए, नहीं तो भविष्य में आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले तो कहानी भी सुनाया आप लोगों को, और कहानी को समझ में आया? अच्छा, जो मूर्ख लोग होता है ना, उनको कितना भी आप समझाओ वो समझता नहीं है, लेकिन जो समझदार लोग होता है ना, उनको इशारा का काफी हो जाता है, वो समझ जाता है। तो राधा का टॉपिक ये था, राधा 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 करते करते ना, धर्मगुरु सो कॉल्ड जो धर्मगुरु है, कुछ अच्छे धर्मगुरु भी है, उनके पास जाइए, बिल्कुल ज्ञान लीजिए, मेरा मैं तो ये कहूँगा। लेकिन सो कॉल्ड जो धर्मगुरु है, जो राधा 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 के नाम पे कौन सा खेल खेला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।